ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे वायु और मंदराचल पर्वत से रहित क्षीर समुद्र शांतिमान होता है और पूर्णमासिका का चंद्रमा शोभता है, तैसे ही अज्ञान के नाश हुए आत्मानंद पाकर यह मनुष्य शोभता है। हे चित्त, यह स्थावर जंगम जगत संवित रूप आकाश में है। उस महत ब्रह्म को तुम भी प्राप्त हो। जो पुरुष आशा रूपी फांसी को तोड़कर आत्मपद में प्राप्त हुआ है और जिसने संसार का सद्भाव निवृत्त किया है, वह जन्म मरण के बंधन में नहीं पड़ता है। जैसे जला हुआ पत्र फिर हरा नहीं होता, तैसे ही चित्त नष्ट हुआ जन्म मरण नहीं पावता। हे चित्त, तू सबको भक्षण करने वाला है। जो तू संसार को सत मानकर उसकी ओर धावेगा तो तेरा कल्याण न होगा, और जो आत्मा की ओर आवेगा तो तेरा कल्याण होगा। जब तू अपना अभाव कर आत्मपद में स्थित होगा तब कल्याण होगा, और जो तू अपना सद्भाव करेगा कि आकार को न त्यागेगा तो दुखी होगा। जो तेरा जीना है वह मृत्यु के समान है, और जो मृत्यु है सो जीने के समान है। दोनों पक्षों में जो तेरी इच्छा हो सो अंगीकार कर। जो तू अभी आपको आत्मपद में निर्वाण करेगा तो परम पद को प्राप्त होकर परम सुखी होगा, और जो न करेगा तो परम दुखी होगा। जो आत्मपद को त्याग करेगा वह मूढ़ है। तेरा निर्वाण होना आत्मपद में जीने का निमित्त है, और आत्मा से भिन्न जो तू जीने की इच्छा करता है सो तेरा जीना मिथ्या, अर्थात तू आदि भी मिथ्या है और अब भी विचार बिना ब्रह्मात्र है। विचार किए से नष्ट हो जाएगा। जैसे सूर्य के प्रकाश बिना अंधकार होता है और प्रकाश से नष्ट हो जाता है, तैसे ही विचार बिना चित्त है, विचार से नष्ट हो जाता है। इतने काल में अविवेक से ही जीता था। जैसे बालकों को अपनी परछाई में वैताल कल्पना होती है और विचार बिना भय पाता है, विचार किए से निर्भय होता है, तैसे ही अब मैं तेरे संग से छूट अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त हुआ हूं, और विवेक से तेरा अभाव हुआ है। इससे विवेक को नमस्कार है। हे चित्त, अविवेक से तू मेरा मित्र था, अब बोध से तेरा चित्त भाव नष्ट हो गया। तू परमेश्वर रूप है। अब वासना नष्ट हुई है। आगे तेरे में नाना प्रकार की वासना थी, उससे तू मलिन और दुख रूप था। अब वासना के नष्ट होने से तेरा परमेश्वर रूप हुआ है। तेरे में अज्ञान से चित्त स्वभाव उपजा, दुखों का कारण था, सो विवेक से लीन हुआ है। जैसे रात्रि के पदार्थ सूर्य के उदय हुए लीन हो जाते हैं, तैसे ही विवेक से चित्त भाव नष्ट हुआ है, सो सिद्धता का कारण है। तेरे संग से मैं तुच्छ सा हो गया था। अब शास्त्रों की युक्ति से निर्णय किया है कि न तू आगे था, न अब है, और न फिर होगा। जब तक मैंने आपको न जाना था तब तक तेरा सद्भाव था। अब मैंने आपको जाना है और अपने आप में स्थित हुआ हूं। अब मैं परम निर्वाण और शांत रूप हूं। सब ताप मेरे नष्ट हुए हैं और नित्य शुद्ध चिदानंद पर ब्रह्म स्वरूप हूं।
जगत की सत्य असत्य कल्पना मेरी नष्ट हुई है, क्योंकि कलना सब चित्त में थी। जब चित्त निर्वाण हो गया तब कलना कहाँ रही। मैं केवल शुद्ध आत्मा हूं, मेरा प्रतियोगी कोई नहीं और न व्यवच्छेद है, क्योंकि दूसरा कोई नहीं, केवल चित्त की चेतना फुर्ती थी सो निर्वाण हो गई है और अब मैं स्वस्थ हुआ हूं। जैसे तरंगों से रहित समुद्र अचल होता है, तैसे ही सर्व कलना से रहित मैं वितराग हूं और संवेदन से रहित सम सत्ता मात्र अपने आप में स्थित हूं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार वीतहव्य ने निर्वासनिक हो निर्णय करके विंध्याचल पर्वत की कंदरा में समाधि लगाई और आकाशवत निर्मल चित्त हो इंद्रियों की वृत्ति बाहर से खींचकर अचल की और फिर ग्रीवा को सम करके चित्त की वृत्ति अनंत आत्मा साक्षीभूत में स्थित की। जैसे लकड़ियों को जलाकर अग्नि की ज्वाला शांत हो जाती है, तैसे ही उसके प्राण और मन की वृत्ति का स्पंद मिट गया। और जैसे शिला में खोदी हुई पुतली होती है और मूर्ति की लिखी हुई पुतली होती है, तैसे ही स्थित हो गया। मेघों की वर्षा शिर पर हो, मंडलेश्वर शिकार खेले, बड़े शब्द रीछ हो और वानर शब्द करे, बार सिंहों और हाथियों के शब्द हो, वन में अग्नि लगे, पत्थरों की वर्षा हो, वायु चले और धूप पड़े तो भी वह समाधि से न जागे। और जैसे पहाड़ में शिला दबी होती है, तैसे ही उसका शरीर दब गया। जब 300 वर्ष इसी प्रकार व्यतीत हुए, तब चित्त फुराया कि शरीर मेरे साथ है, परंतु प्राण नहीं फुरे। और चित्त के फुरने में आपको कैलाश पर्वत के ऊपर और कदम्ब वृक्ष के नीचे देखा। 100 वर्ष पर्यंत मौन होकर जीवन मुक्त और निर्मल आत्मा होकर विचरा। 100 वर्ष पर्यंत विद्याधर होकर विद्याधरों में विचरा। उसके अनंतर और पंचयुग बीतकर इंद्र हुआ, तब देवताओं से नमस्कार करते थे। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, देश काल और मन आदि प्रतिभा उसको अनियत अग्नि यम कैसे भासित हुई? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, चित्त सर्वात्म रूप है, जैसा जैसा उसमें फुरना होता है तैसा ही भासता है। जैसे देश काल का फुरना होता है, तैसे ही अनुभव होता है। हे रामचंद्र जी, जितना प्रपंच है वह मनोमात्र है। जैसा फुरना तीव्र होता है, तैसे ही अनुभव सत्ता में भासित हो वहां स्थित होता है। जब और भ्रम में गया तो नियम के अनुसार तैसे ही हो जाता है। जो अज्ञानी होता है उसको वासना से नाना प्रकार का जगत भासता है, और जो ज्ञानवान होता है वह सब आत्मा को देखता है। उसका फुरना भी अफुरना है और वासना भी अवासना है। वीतहव्य मुनीश्वर ने चित्त के फुरने से इतना देखा, परंतु स्वस्थ रूप था, इससे उसकी वासना भी अवासना थी। जैसे भुना बीज नहीं उगता, तैसे ही उसकी वासना भी अवासना थी और भ्रांति का कारण न था। फिर कल्प पर्यंत वह
चंद्रधार सदाशिव का गण हो, समस्त विद्याओं का ज्ञाता और समस्त सर्वज्ञ त्रिकालदर्शी जीवन मुक्त होकर विचरा है। हे रामचंद्र जी, जैसा किसी का संस्कार दृढ़ होता है तैसा ही उसको अनुभव होता है। जैसे वीतहव्य चित्त को स्पंद करके जीवन मुक्ति का अनुभव करता था, राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो ऐसे है तो जीवन मुक्त के मत में बंध मोक्ष हुआ। वशिष्ठ जी बोले, हे राघव, जीवन मुक्त को सब ब्रह्म स्वरूप भासता है, बंध व मोक्ष अवस्था उसमें कहां है? ज्ञान मात्र आकाश में जैसा फुरना होता है तैसे ही भासता है। हे अंग, यह सब चिन्मात्र स्वरूप है और जगत नाना प्रकार का मन से भासता है। वास्तव में न जगत है न अजगत है, केवल ब्रह्म सत्ता स्थित है। जगत में भूत भविष्य केवल ब्रह्म सत्ता भासती है। चिन्मात्र से भिन्न जगत मन के फुरने से भासता है। जिसको ऐसा ज्ञान नहीं, उसको जगत वज्रसार से भी दृढ़ होकर भासता है और ज्ञानवान को आकाशवत भासता है। हे रामचंद्र जी, अज्ञान से मन उपजा है, उससे संपूर्ण जगत हुआ है। वास्तव में और कुछ नहीं। जैसे समुद्र में तरंग और उल्लास होते हैं, तैसे ही चिदाकाश में आकार भासते हैं। जब चित्त अचित्त हो जाता है, तब कुछ द्वैत नहीं भासता। राम जी ने पूछा, हे भगवान, वीतहव्य मुनीश्वर का जो शरीर विंध्याचल पर्वत में फंसा था, फिर उसकी क्या अवस्था हुई? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, उसके अनंतर आत्मवेता वीतहव्य मुनीश्वर एक काल में शरीर गणों को मन से विचारने लगा कि कई नष्ट हो गए हैं। उन अनष्टों में पृथ्वी के मध्य जो उसका स्थित था, उसको देखा कि कंदरा की धूलि में वर्षा से फंस गया है और ऊपर तृण जाल जम गया है। उसको देखकर कहने लगा कि इसमें प्रवेश करूं, पर फिर विचार किया कि यह तो जड़, गूंगा और फंसा हुआ है और इसको मैं नहीं निकाल सकता। इससे सूर्य मंडल को जाऊं कि सूर्य के सारथी अरुण पंगु इसको निकालेंगे, अथवा इसके साथ मेरा क्या प्रयोजन है? यह नाश हो जावे अथवा रहे, इतना यत्न मैं किस निमित्त करूं? मैं अपने निर्गुण स्वरूप में स्थित हूं, देह से मेरा प्रयोजन ही क्या है? इस प्रकार विचार कर वीतहव्य तृष्णीम हो गया और एक क्षण के अनंतर फिर चिंतन करने लगा कि पृथ्वी में न कुछ त्यागने योग्य है और न कुछ ग्रहण करने योग्य है। इससे देह को त्यागना और रखना समान है। तो यह शरीर किस निमित्त दबा रहे? कुछ काल और इसका प्रारब्ध वेग है, इसलिए जो आकाश में सूर्य स्थित है उसमें प्रवेश करो। जैसे आकाश में प्रतिबिंब प्रवेश करता है और उस शरीर को सूर्य के सारथी से निकलवाओ। हे रामचंद्र जी, ऐसे विचार कर मुनीश्वर पुरेष्टक रूप से आकाश मार्ग में चढ़ा और प्रणाम करके सूर्य के भीतर वायु रूप होकर प्रवेश किया। जैसे शस्त्र पिंड में अग्नि प्रवेश करती है। सूर्य भगवान ने जाना कि वीतहव्य मुनीश्वर ने प्रवेश किया है और सर्वज्ञ थे,
इससे जाना कि पृथ्वी में इसका शरीर कीचड़ और तृणों से दबा हुआ है, उसके निकलवाने के निमित्त यह आया है। ऐसे विचार सूर्य ने अपने सारथी से कहा, हे सारथी, विंध्याचल पर्वत की कंदरा में वितहव्य मुनीश्वर का शरीर दबा पड़ा है, उसको तो जाकर निकाल दे। तब अरुण नामक सारथी ने, जिसका शरीर हाथी के समान है, विंध्याचल पर्वत में आकर नखों से वह शरीर निकाला। उसके नख ऐसे थे जिनसे वह पहाड़ उखाड़ डाले। उन नखों से धरा कोटर में गड़े हुए उस शरीर को उसने निकाला और सारस कमल तंतु को कीचड़ से निकाल लेता है, तैसे ही पर्वत की कंदरा से उस शरीर को निकाल डाला। तब मुनीश्वर ने पूरे अष्टका से उस शरीर में प्रवेश किया। जैसे पक्षी आकाश मार्ग में उड़ता उड़ता आलय में आ प्रवेश करे, सावधान होकर अरुण को नमस्कार किया और अरुण ने भी वीतहव्य को नमस्कार किया और अपने अपने कार्य की ओर हुए। अरुण तो आकाश मार्ग को गया और मुनीश्वर का शरीर कीचड़ से भरा हुआ था, इससे उसने तालाब पर जाकर डुबकी मारी। और जैसे हाथी मल धोता है, तैसे ही स्नान करके संध्या आदि कर्म किए और सूर्य भगवान का पूजन किया। जैसे प्रथम तप से शरीर शोभता था, तैसे ही भूषित किया और मैत्री, समता, सत, मुदिता आदि गुणों से संपन्न होकर ब्रह्म लक्ष्मी से सुशोभित हुआ और सबके अंग से रहित भी रहा कि इन गुणों को भी स्वरूप में स्पर्श न करे और आपको वह शुद्ध स्वरूप जाने। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।